नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं राजनीति की कुछ खबरों की। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा के बाद क्या रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में लौटेंगे? झारखंड की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि क्या रघुवर दास को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है? रिपोर्ट देखिए। सक्रिय राजनीति में लौटेंगे रघुवर दास। राज सिन्हा का दावा, 27 दिसंबर को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। रघुवर दास जी बिल्कुल, रघुवर दास जी भी फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य फिर बनने जा रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद क्या रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में लौटेंगे? झारखंड की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। सवाल ये है कि क्या रघुवर दास को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है या फिर इस्तीफे के पीछे कोई और वजह है? हालांकि बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि 27 दिसंबर को रघुवर दास फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि रघुवर दास के संगठन से जुड़ने का फायदा पार्टी को मिलेगा, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उनकी भूमिका आगे क्या होगी। विभिन्न दायित्वों में रह करके सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वाह किया है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश से लेकर राष्ट्र स्तर पर उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और उसका सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। अब ये संगठन का विषय, संगठन जो जिम्मेवारी उनको देगी, ये कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। रघुवर जी तो मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य का सेवा किया है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में, विभिन्न पदों में रहकर राज्य का सेवा किया है। तो उनके जैसे व्यक्तित्व का यदि राज्य में जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो होते ही रहता है। रघुवर दास बीजेपी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 1980 में बीजेपी में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए। 1995 से लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा सदस्य चुने गए। झारखंड के अलग अलग सरकारों में मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कहा है कि उनकी वापसी से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर के लिए रघुवर दास, वो मान लिया कि भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मेरी तो कामना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, यह बड़ा कमान संभाले। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता को नकार दिया गया है। कोई भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का सफल होने वाला नहीं है। सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की सियासी चर्चाओं के बीच रघुवर दास गुरुवार को दोपहर बाद जमशेदपुर आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि आगे उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन झारखंड की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए, ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर जब रघुवर दास का इस्तीफा सामने आया, कयासों का बाजार उस वक्त से गर्म था। एक तो सबसे पहले ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही थी कि बीजेपी या तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है या अगर झारखंड स्तर पर अगर झारखंड को वापस से मजबूत करते नजर आएंगे रघुवर दास, तो यहां पर भी एक कार्यकर्ता में उत्साह है। अब बिल्कुल देखिए, जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, रघुवर दास ने राज्यपाल के तौर पर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही तरह तरह के कयास जो हैं राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के अंदर खाने, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या रघुवर दास की भूमिका जो होगी वो अब सक्रिय राजनीति में होगी। हालांकि इस बात को लेकर बेहद संभावना जताई जा रही है कि सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी जो है वो होने जा रही है, लेकिन वो वापसी किस तौर पर होगी? क्या उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इसके लेकर भी चर्चा हो रही है, या फिर प्रदेश की कमान उनको सौंपी जाएगी? क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से बीजेपी इस चुनाव में जो उनकी हार हुई है, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है यहाँ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैकफुट पर हैं, हाशिए पर हैं, उनमें एक एनर्जी की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही रघुवर दास का नाम सामने आया, इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि रघुवर दास जो है सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी होने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार आपको देखने को मिला होगा। तमाम जो लोग थे वो फेसबुक के माध्यम से विभिन्न
साइट्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से रघुवर दास को बधाई देने लगे और उनमें एक नई आशा की किरण अब जगी है कि शायद अगर कमान मिलती है रघुवर दास जी को प्रदेश नेतृत्व की, तो बीजेपी में एक नई जान वो फूंक पाएंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है, खासतौर पर जिस तरीके की करारी हार इस चुनाव में उनको देखने को मिला है। जहां तक रघुवर दास की बात है, तो रघुवर दास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है वो तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उनकी भूमिका आगे क्या रहने जा रही है। प्रदेश की कमान मिलेगी या राष्ट्रीय स्तर पर उनको कमान सौंपी जाएगी, तो ये चीजें अभी फिलहाल इनको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच रघुवर दास कल जो है वो जमशेदपुर पहुंचेंगे, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास उनके जमशेदपुर पहुंचने की सूचना है और 27 तारीख को वो बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब वो राज्यपाल बने थे तो बीजेपी की सदस्यता उन्होंने छोड़ी थी, तो एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता अगर वो ग्रहण कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो भूमिका होगी वो सक्रिय राजनीति में होगी। लेकिन वो तस्वीर किस तरीके का होगा, उनका कद किस लेवल का होगा, ये तय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हालांकि देखिए सुस्मिता, ये पूरी जो पृष्ठभूमि है, पूरी जो पटकथा है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। सप्ताह भर पहले जब रघुवर दास दिल्ली गए थे, अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई थी, नड्डा जी से जब मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान ही ये पृष्ठभूमि, ये पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी थी कि उनकी अब भूमिका किस तरीके से आगे होने वाली है, क्योंकि बीजेपी को भी एक मजबूत चेहरे की यहाँ जरूरत है। अब वो चेहरा अगर रघुवर दास होते हैं, क्योंकि पुराना अनुभव है यहाँ उनका और शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। आप कह सकते हैं कि झारखंड गठन के 24 बरस में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जहां तक सांगठनिक अनुभव की बात है तो उसमें भी उनका अनुभव अच्छा खासा है। 2 बार वो प्रदेश बीजेपी की कमान इससे पहले संभाल चुके हैं, तो संगठन में भी उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, कुशल नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो अब तक की जो सियासत रही है उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है अगर उनको यहाँ कमान दी जाए। खासतौर पर एक खास वर्ग विशेष जो है, जो वोटर्स हैं, उनको आप कह सकते हैं कि गोलबंद जो है वो रघुवर दास कर सकते हैं। खासतौर पर ओबीसी वोटरों के बीच में उनकी पकड़ हमेशा से ही अच्छी रही है और आज भी आप देखेंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसमें अगर बीजेपी ये कह रही है कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, हालांकि वो हार गए चुनाव बुरी तरीके से, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ा है, तो उसमें ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा एक कारण रहा है और ओबीसी के बीच में रघुवर दास की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पूर्व में भी जब वो सरकार में थे तो इस वोट बैंक को साधने की उन्होंने बहुत कोशिश की और आज भी बीजेपी के साथ ये वोट बैंक खड़ा है। तो इस वोट बैंक को और कैसे मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ा जाए, इसके लिए रघुवर दास का जो चेहरा है वो फिट माना जा रहा है। तो बहुत संभव है कि रघुवर दास को प्रदेश की भी कमान मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है कि प्रदेश की कमान उनको मिलेगी या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व में वो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश की कमान मिलती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी के तौर पर रघुवर दास जो है वो साबित होंगे। बिल्कुल राकेश, चलिए कुछ दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय या फिर आप देखिए झारखंड विशेष के तौर पर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर थी राकेश, 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर बाबूलाल मरांडी भी पहुंचने वाले हैं। उनके दिल्ली दौरे के भी बहुत सारे मायने निकलकर यहाँ पर सामने आ पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए बीजेपी के अंदर में अभी कई सारी चीज़ें होनी है, कई सारी चेंजेस होने हैं, कई सारे बदलाव होने हैं, विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो बीजेपी के अंदर में कई नामों को लेकर चर्चा है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। हालांकि बहुत संभव है और जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है सियासी गलियारों में, जिस नाम को लेकर चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और शायद उसी संदर्भ में बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तलब किया गया है और उसमें आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और कहीं ना कहीं चूंकि रघुवर दास की अब एंट्री होने वाली है तो उस बाबत भी बातचीत केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बाबूलाल से होगी और ये देखना होगा कि बाबूलाल को किस तरीके की जिम्मेवारी बीजेपी जो है वो देने जा रही है। लेकिन इतना बहुत संभव है और इस बात को लेकर बहुत संभावना जताई जा रही है सुस्मिता कि विधायक दल के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी जो है वो एक बार फिर चुने जाएंगे और लगभग बाबूलाल मरांडी का नाम तय माना जा रहा है। बिल्कुल राकेश, देखिए शीर्ष नेतृत्व ही ये फैसला लेगा कि रघुवर दास को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और बाबूलाल मरांडी के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के क्या कुछ मायने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश हमारे
हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि अब देखिए जब राज्यपाल के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है रघुवर दास ने, तो अब कौन सी वो बड़ी जिम्मेदारी है जो बीजेपी इन्हें देती हुई नजर आएगी। सबसे पहले बीजेपी की सदस्यता जरूर लेंगे और इसके बाद ये देखने वाली बात कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर वापस से अपनी मजबूती कमान संभालते हुए नजर आ पाएंगे रघुवर दास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।